देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। से एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है। ईरान ने अब तक 4 पाकिस्तानी जहाजों को रोका है या वापस जाने पर मजबूर करा है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो भारतीय जहाज तो लगातार आ ही रहे हैं, अब तक 4 आ चुके हैं। और उसके बाद यह भी बताया गया कि शिपिंग मिनिस्ट्री की तरफ से कि 6 और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने के लिए तैयार है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। लेकिन अभी यह खबर अब मुझे मिल रही है 4 पाकिस्तानी जहाजों को रोका गया है या वापस जाने पर मजबूर किया गया है। सबसे हालिया जो है जिसका भी जिक्र हो रहा है, ये आज का, ये 25 मार्च 2026 को ईरान की IRGC नौसेना ने कराची जा रहे इस कंटेनर जहाज को हॉर्मूज में प्रवेश करने से रोक दिया और वापस जाने के लिए मजबूर किया। इससे पहले भी हो चुका है PNSC 3 और जहाज। हालांकि बताना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि यहां पर एक बड़ा इकोसिस्टम है जो पाकिस्तान को लेकर दीवाना हुआ जा रहा था, जो कह रहा था कि पाकिस्तान अगर जो है मीडिएशन कर रहा है तो भारत कहां है, भारत कहां है। पाकिस्तान की औकात ईरान उसको दिखा रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे, मोदी सरकार लगातार कह रही है साहब कि देश में तेल का पर्याप्त भंडार है, पेट्रोल डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। सरकार का ऐसा दावा है। 1 लाख से ज्यादा रिटेल्स पर सामान्य सप्लाई हो रही है। पैनिक ना फैले, LPG का उत्पादन बढ़ा दिया गया है। हॉर्मूज स्ट्रेट पर निर्भरता कम करने के लिए मोदी सरकार पूरी ताकत से जुट चुकी है। प्रधानमंत्री संसद में भी कह चुके हैं कि दुनिया के लिए संकट काल है, परीक्षा की घड़ी है, आने वाले समय परीक्षा का होगा। इसलिए पूरे देश को टीम इंडिया की तरह एकजुट रहना है। देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी करना और अफवाहों की टूलकिट से बचना हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन साहब, संकट के इस वक्त में भी दुष्प्रचार के धुरंधर अफवाह के पैनिक बटन दबाने शुरू कर चुके हैं। ये दुष्प्रचार के धुरंधर कह लीजिए, डर के धुरंधर कह लीजिए। वो प्रधानमंत्री की स्पीच के बाद ये दुष्प्रचार ब्रिगेड कैसे बेरोजगार हुआ है, इसकी भी बात होगी। एक ब्रिगेड देश की टंकी में अफवाह की आग लगाने में जुटा हुआ है। एक टूलकिट सक्रिय हो चुकी है कि जो कह रही है कि देश में पेट्रोल डीजल जो है वो खत्म हो चुका है, बुरे हालात हैं। ये कहकर देश को डराने की कोशिश हो रही है कि भारत की स्थिति खराब होने वाली है, तेल गैस खत्म हो जाएगा, छोटे उद्योग धंधे अब नहीं बचेंगे। पाकिस्तान देखो क्या कर रहा है, पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, पाकिस्तान से सीखो। कुछ लोग कहते हैं ईरान से सीखो। जब देश को टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर संकट का सामना करना चाहिए, उस वक्त क्यों हो रहा है वो राजनीतिक बयानों से समझिए। देखिए कौन क्या कह रहा है, मैं एक बार जल्दी से आपको बता देता हूं। मोदी सरकार मतलब कांग्रेस कह रही है कि मोदी देश के हित में फैसले नहीं ले रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, महंगाई आने वाली है। केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कह रही है कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, मोदी की वजह से देश परेशान है। विपक्ष कह रहा है कि भारत में गैस सिलेंडर 5000 से 6000 तक ब्लैक में बिक रहा है। वो एक और फेक न्यूज फैलाई गई थी, हालांकि उसका खंडन हुआ कि सिलेंडर जो है गैस का 14.2 से 10 kg कर दिया जाएगा, वो अलग बात है। कांग्रेस कह रही है साहब कि भारत में तेल गैस का जो संकट है उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है और हॉर्मूज में भारत के जहाज इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि मोदी की संवेदना ईरान के साथ नहीं थी। हालांकि मैं फिर से बता दूं, शिवालिक, नंदा देवी 2 जहाज आ चुके, 2 अभी आए हैं, 4 आ चुके हैं, 6 जो है वहां से निकलने के लिए तैयार है। यह सरकार की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है। इसी पर बात, लेकिन पहले एक बार बयानों को सुन लीजिए आप। भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। This is Prime Minister Modi's personal foreign policy. You can see the result of this. It's a universal joke. Everybody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जा रहा है कि टीम इंडिया की तरह एकजुट होने की जरूरत है। संकट के काल में सियासत का समय नहीं है, साथ मिलकर लड़ने का वक्त है। युद्ध काल है, आने वाला समय परीक्षा का होगा और ये परीक्षा की घड़ी, जंग जो है इम्तिहान लेती है।